स्वागत करने के लिए मैं इस ब्लॉग को नहीं बना रही हूँ। आप लोगों को हिम्मत भी नहीं हो रहा है कि स्वागत मैं करूँ किसी का। इस न्यू ब्लॉग में आज आप लोगों को दिल चीर देने वाली ऐसी घटना के बारे में कि सुनकर दिल दहल जाएगा। कोलकाता का डॉक्टर का जो हाल हुआ है अभी कौन नहीं जानता है। क्या ही बोला जाए। सभी लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि कुछ अच्छा करें, अच्छे शिक्षा दे रहे हैं, नीट का तैयारी करा रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं कि एक इंसान बने, किसी की सहायता करे, किसी की मदद करे, किसी रोगी का इलाज करे। परंतु उस माँ और बाप को कुछ भी पता नहीं था, उसके घर वाले को, कि डॉक्टर बन करके और दूसरे की सहायता करेगी बेटी और एक दिन अपने ही ख़त्म हो जाएगी। किसी को पता नहीं था। जिस दिन डॉक्टर बनी थी उस दिन कितना ही खुश थे घर के लोग, चाहे वो भी खुश थी कि मैं डॉक्टर बनी हूँ, उसकी माँ भी खुश थी कि डॉक्टर बनी है और ये दूसरे का इलाज करेगी और किसी की सहायता करेगी और हर आदमी खुश होता है। परंतु ये कोई नहीं जानता था कि इसको दरिंदों ने नोच करके ख़त्म कर डालेगा। क्या इसका दोष था? इस आज़ाद देश में हम लोग आज़ादी का जश्न मनाए 15 अगस्त को, परंतु ये देश आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है। इस आज़ाद देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं और कोलकाता का ये डॉक्टर की कहानी सबको पता है। 8 अगस्त रात 11 बजे मेरी बेटी से आखिरी बार बात हुई थी। फिर उससे कोई बात नहीं हुई। मेरी लड़की को मार दिया। बहुत मेहनत करके उसे डॉक्टर बनाया था। में आ रहा है कि उस दरिंदों के कारण कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। बहुत सारे लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं, परंतु सारे अस्पताल बंद हैं। हमारे जमशेदपुर झारखंड में भी सभी अस्पतालें बंद हैं। सिर्फ एक ठो इमरजेंसी चल रहा है, उसमें कितने लोगों का इलाज होगा। और उस लड़की को तो ये लोग नोच ही डाला। क्या हमारे देश में आज़ादी का मतलब यही है कि हम लोग आज़ाद देश सिर्फ झंडा फहराने के लिए हैं? ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसका क्या समाधान है? अब इससे काम नहीं चलेगा। अगरबत्ती मोमबत्ती चलाने से कुछ नहीं काम चलेगा। अब शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। महाभारत में कृष्ण बोले थे कि उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब कृष्ण आएंगे। अभी बहुत सारे लोग बोले थे, जब निर्भया कांड हुआ था यही बोला गया था। लेकिन मोमबत्तियाँ जला देते हैं सभी कोई, हम आप कोई भी, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है। उस लड़की का क्या पता था कि हॉस्पिटल में मेरे साथ ऐसा हादसा होगा जो कि ज़िंदगी से ही ख़त्म हो जाएगी। और जो ख़त्म किया उन लोगों की माँ को देखिए, वो भी बोल रही है कि हमको क्या पता कि ऐसा होगा, हम कुछ नहीं जानते हैं। मेरी 4 बेटियां हैं जिन्होंने ऐसा किया है, उसकी माँ बोल रही है। मैं अभी न्यूज़ देखी हूँ, वो भी बहुत परेशान है। बोल रही है कि हमको कुछ पता नहीं है। और मेरे को तो सोचकर भी शर्म आ रही है कि ऐसा बच्चा ने किया है, लेकिन बच्चा नहीं है। ये सब गलत संगत में रह करके ऐसा सब लोग किया है। क्या आप लोग इस लड़की के दर्द को समझ सकते हैं? जो एक डॉक्टर बनने के लिए कितना सपना बुनी थी, कितना सपना देखी थी, कितना मेहनत की थी डॉक्टर बनने के लिए कि एक दिन अच्छा नाम काम कमाएंगे और गरीबों की सहायता करेंगे, दुखियों की सहायता करेंगे, किसी की जान बचाएंगे। किसी की जान बचाते बचाते अपने ही जान को ख़त्म उसका हो गया। उसको पता भी नहीं था कि आज मेरे साथ ऐसा होगा। एक कैसे घिनौने हैं, एक कैसे हरकत किया है ये लोग, और कितना ये दरिंदा है। इससे तो अच्छे पशु लोग हैं कि उन लोगों को चारा दिया जाता है तो खाते हैं और फिर अपने आराम से रहते हैं। ये लोग हॉस्पिटल में जाकर उस लड़की के साथ कितना घिनौना हरकत किया है और फिर उसको पूरा ज़िंदगी से ही ख़त्म कर दिया है। ये छोटी सी बात नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। एक लड़की मौत के मुंह में चली गई और पूरा देश मोमबत्ती जला रहा है। इसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है इस दरिंदों को। निर्भया के साथ ऐसा हुआ जो कि इतने दिन के बाद उसको इंसाफ मिला।
लेकिन ये कब तक होगा, ये कब ख़त्म होगा हमारे देश से? ये देश में कब तक ये सब रहेगा, आप लोग बताइए। और किसी के घर की बहन, बेटी, बीबी, माँ कोई सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसे होते रहेगा तो कैसे कोई सुरक्षित समझेगा? और आज़ाद देश मतलब ये सिर्फ कहने के लिए ही है। झंडा फहराते हैं हम लोग कि आज़ाद है हम लोग, लेकिन आज़ादी है कहाँ? अपने ही देश के लोग से हम लोग आज़ाद नहीं हैं तो दूसरे देश के क्या हम बोलेंगे? अपने ही देश में दरिंदे भरे हुए हैं, दूसरे देश पर कैसे उंगली उठा सकते हैं हम लोग? अपने बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है, माँ बहनें को सुरक्षित रखना है तो आप लोगों को सभी को मिलकर कदम से कदम उठाकर एक साथ कंधा मिलाकर इसका समाधान करना पड़ेगा। मेरे को बोलने का हिम्मत नहीं कर रहा है इस विषय पर कि क्या बोलूं। बहुत ही दुख लग रहा है और बहुत ही गलत हुआ है जो हुआ है उस लड़की के साथ, कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ हुआ, लेडी डॉक्टर के साथ, बहुत गलत हुआ। और इसको समाधान के लिए आप ही लोग कमेंट करके बताइए कि इसको क्या किया जा सकता है। क्या आप सबके बेटी बहन के साथ या हमारे घर के बहन बेटी के साथ ऐसा होगा, माँ के साथ, चाहे किसी के साथ, तो कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ये देश कब तक सुरक्षित नहीं रहेगा, नहीं समझ में आ रहा है। आज़ादी किस बात का है आखिर? आज़ादी तो है ही नहीं, सिर्फ कहने के लिए आज़ादी है, झंडा फहराने के लिए आज़ादी है। देश में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो आज़ादी किस बात का है? आप लोग ज़रूर बताइए कि इस पर क्या पहल करना चाहिए। अभी सब लोग तड़प रहे हैं अस्पताल के बाहर, लेकिन डॉक्टर कोई इलाज नहीं कर रहे हैं। सभी डॉक्टर सदमे में आ गए हैं, सभी हड़ताल कर दिए हैं। कितने लोगों की जान जा सकती है इस सदमे में कि डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो पब्लिक सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग कैसे इलाज करें? सभी लोग परेशान हैं। अब इसमें अगर इलाज नहीं होगा, वहाँ तो बेचारी चली ही गई और इधर भी इलाज नहीं होगा किसी अस्पताल में, तो सब लोग ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इसका क्या निर्णय किया जाए? आप लोग जवाब में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।